बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक टॉपिक है बर्ड्समैन का। तो मुझे किसी ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि बर्ड्समैन के बारे में बताया जाए कि वो क्या है और उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ बर्ड्समैन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्वीडन in 1809 and therefore it has been accepted in other countries including Denmark, Finland, New Zealand, England, India and Pakistan. It is a unique institution which leads to an open government by providing a democratic control mechanism over the powers of the state. मतलब ये कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेट होती है, जो उसके क्या एडमिनिस्ट्रेशन है या उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको जो है ना ये वॉच कर रहा होता है। मतलब ये है कि वो देख रहा होता है कि कोई ऐसा जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, वो किसी पर्सनस के साथ जो है, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में कुछ उसके साथ कोई ऐसी कह लें कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो आउट ऑफ द वे है या कोई लॉ के अगेंस्ट है या फिर उसकी हक तलफी हो रही है। तो ये वहाँ पे जो है, अगर कोई ऐसा हो रहा हो किसी सोसाइटी में, किसी जगह पे, तो वहाँ पे जो है ये जो बर्ड्समैन है ये अपना रोल प्ले करता है और कोशिश करता है कि स्पीडीली जो कोई इशू है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन और किसी पर्सन के दरमियान उसको सॉल्व कर सके। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ बर्ड्समैन। द टर्म अ बर्डमैन मीन वॉच डॉग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लिटिल मैन। मतलब ये कि वॉच डॉग का जो लफ्ज़ी तर्जमा होता है रखवाला, यानी कि हिफाजत करने वाला है, इसका ये मतलब है। तो वॉच डॉग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है कि वो किस तरह से काम कर रही है और लोगों के साथ किस तरह से उसका बर्ताव है, या फिर ये कह लें कि प्रोटेक्टर ऑफ द लिटिल मैन, यानी कि कोई भी आम बंदा है इसके लिए एज ए प्रोटेक्टर ये काम करता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अ बर्ड्समैन। किसी स्पेसिफिक बुक में तो कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी बर्ड्समैन की, लेकिन जो गार्नर एक जो है वो राइटर है जो लिखता है कि एन ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट हैविंग एज हिज प्राइमरी फंक्शन द ड्यूटी ऑफ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेफ गार्डिंग सिटीजन अगेंस्ट अब्यूज और मिस यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बाय द एग्जेक्टिव्स। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको पार्लियामेंट जो है वो बनाती है, जिसका जो मेन मकसद है वो देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो कोई एग्जेक्टिव हैं वो मिस यूज़ ऑफ पावर तो नहीं कर रहे, और फिर इसका जो मेन पर्पज़ है वो सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स है। अच्छा जी, इसके अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो इट हैज़ बीन क्वालिफाइड और शुड बी क्वालिफाइड फॉर द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये सिविल जज ऑफ हाई कोर्ट, ये इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, मतलब कौन इसको ऑफिस को स्टैब्लिश करता है, क्या है जी। द ऑफिस ऑफ फेडरल बर्डमैन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्रेसिडेंट्स ऑर्डर 1 ऑफ 1983। अब जिसने मुझे रिक्वेस्ट की है एक्चुअली वो ही बिलोंग्स टू इंडिया। तो मैं तो चूँकि डेफिनेटली पाकिस्तान के रूल्स को जानती हूँ, पाकिस्तान का लॉ मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैं इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगी। तो जो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर है 1 ऑफ 1983 उसके अंडर जो है प्रेसिडेंट ही जो बर्ड्समैन है उसको अपॉइंट करता है। और एक और बात बताती चलूँ कि जो बर्ड्समैन का ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन ऑफ बर्ड्समैन है वो फेडरल लेवल पे भी होता है और प्रोविंशियल लेवल पे भी होता है। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। जो प्रेसिडेंट जो फेडरल का है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ जो पाकिस्तान है वो करेगा और इसकी जो टर्म्स हैं वो 4 साल हैं। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और इनकेपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस बाय रीजन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी। अब इनकेपेबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसकी एज इतनी हो गई है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस आ रहे हो, जहाँ पे स्पीडी जो है वो जस्टिस चाहिए वो उसको प्रोसीडिंग्स नहीं कर पा रहा, या मेंटली कोई उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो या फिर उसने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है तो वहाँ पे उसको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। अब देखते हैं जो उसकी सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होंगे। हिज सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एंड अदर टर्म्स
एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की जो है वो जुरिस्डिक्शन है या स्वाबदीदी है कि उसके क्या अलाउंसेस और क्या वो उसके डिसाइड करते हैं। और लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिविल जज है उसके इक्वलेंट इसकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह होते हैं। अच्छा जी, जुरिस्डिक्शन ऑफ बर्ड्समैन यानी कि उसकी क्या क्या हदूद हैं, कहाँ पे उसका है। द बर्ड्समैन कैन अज्यूम जुरिस्डिक्शन ऑन द कंप्लेंट बाय एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट। या तो उसको कोई कंप्लेन, कोई भी पर्सन कोई उसको रिटर्न इन कंप्लेन करता है या फिर प्रेसिडेंट उसको रेफर करता है कि फलां जगह पे ये मसला हो गया, आप जाके उसको देखो। द पार्लियामेंट आर ऑन द मोशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट। या तो वो कोई खुद बंदा उसके पास आके उसे कंप्लेन करता है या फिर प्रेसिडेंट उसको रेफ़र करता है कि भाई ये केस इस तरह से है, तुम जाके इसको देखो। या फिर हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, वहाँ पे हाई कोर्ट भी उसको जो है वो कह सकती है। या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको कह सकती है कि यहाँ पे आके ये मामला देखे। अच्छा जी, द बर्ड्समैन कैन अंडरटेक एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी एलिगेशन ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ एनी एजेंसी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है जो कोई या किसी को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज की है या फिर किसी भी एजेंसी के लिए के खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज की है, इवन उसके अपने एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट भी किसी ने कोई उसको एप्लीकेशन या कोई रिक्वेस्ट की है या कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तो वहाँ पे भी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब उसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे वो है वो खुद से इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी इनटू एनी मैटर विच आर सब judice before a court or competent jurisdiction relates to the external affair of Pakistan or relates to the or is connected with the defense of Pakistan or any part thereof। अच्छा, कोई ऐसे मैटर्स जो सब ड्यूटीज का मतलब होता है CPC सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं सब ड्यूटीज, ऐसे मैटर जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहे हों, अगर तो कोर्ट उसे खुद इनवाइट करती है, खुद कहती है कि आके आप इसमें इन प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प आउट करो, तो देन तो ठीक है। अदरवाइज़ खुद से किसी जो मैटर कोई भी प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रही है उसमें वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई ऐसे डिफेंस के मैटर्स हैं वहाँ पे भी जो है ये, या कोई एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहाँ पे भी ये जो बर्ड्समैन है उस वो अपना रोल प्ले खुद से नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि उसको कहा ना जाए, उसको इनवाइट ना किया जाए। पावर्स ऑफ अ बर्ड्समैन, अब उसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या वो काम कर सकता है। द बर्ड्समैन हैज़ द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनेशन मेड ऑन ओथ। अच्छा जी, जितने भी जो पावर्स हैं किसी भी सिविल जज की सिविल प्रोसीडिंग्स में, वो सारी जो है वो बर्ड्समैन के पास होती है। अब सिविल जज के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, किसी को समन भेज सकता है, इन्फोर्समेंट कर सकता है कि वो आए और आके कोर्ट में अपना खुद मतलब हाजिरी लगाए, पेश करे। अगर फ़र्ज़ करो वो नहीं आता तो समन किसी को बुलाने के लिए जो जो भी वेज हैं वो जो बर्ड्समैन है वो अडॉप्ट कर सकता है। एग्जामिनेशन मेड ऑन ओथ, लाइक किसी का एग्जामिनेशन करना है तो ओथ पे वो उसका एग्जामिनेशन भी कर सकता है। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने उसके लिए वो किसी को फोर्स कर सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एंड इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये सारे जो भी सिविल जजेस की या सिविल कोर्ट में जो जो भी पावर्स हैं सिविल जजेस के पास, वो सारी बर्ड्समैन के पास पावर्स होती हैं। अच्छा जी, बर्डमैन आर एनी मेंबर ऑफ स्टाफ ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ कैन एंटर इनटू एनी प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ एनी inspection and investigation where he has reason to believe that any article, book of account or any other document relating to subject matter of inspection of investigation would be found। वो कहीं भी किसी भी जगह में जा किसी भी प्रीमिसेस में एंटर हो सकते हैं या कोई उसका बंदा उसके बिहाफ पे जहाँ पे इन्हें डाउट हो कि यहाँ पे कोई बुक ऐसी है, अकाउंट की बुक है, कोई भी मटेरियल जिसको ढूंढना है, जिसका कोई ना कोई कंसर्न है, तो वो जो चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ उस प्रीमिसेस में वो लोग जा सकते हैं। ही आर हिज डेलीगेटी मतलब है जिसको उसने असाइन करके भेजा है। कुड सर्च प्रीमिसेस, इंस्पेक्ट एनी सच आर्टिकल, बुक ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट, टेक एक्सट्रैक्ट और कॉपीज, इम्पाउंड और सील देम और मेक इन्वेंटरी ऑफ द सेम देयर फ्रॉम। कोई कॉपी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई चाहिए
या किसी को अपाउंड करना है, यानी किसी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको होल्ड करना है, तो वो ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक अबर्ट्समैन के पास होती हैं। ही कैन आल्सो कंस्टिट्यूट एन इंस्पेक्शन टीम फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफ हिज फंक्शंस, वो टीम भी बना सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। ही कैन establish standing or advisory committees with specified jurisdiction for performance of such of his function as are assigned to them from time to time। कोई ऐसी कमेटीज़ बनाने की उसके पास पावर्स हैं जो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए जिसकी टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, he has the same power as the Supreme Court to punish any person for its contempt। कोई भी जो है कोई उसके पास किसी को पनिशमेंट करने के लिए इस तरह से ऐसी पावर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर यानी कि उसकी अगर वो किसी को पनिशमेंट करता है तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अबर्टमेंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट, और अब हर साल जो अबर्ट्समैन है उसने एक रिपोर्ट अपनी जो है वो प्रिपेयर करनी होती है और वो उसने जो है वो प्रेसिडेंट को एनुअली प्रेजेंट करनी होती है। नो कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी हैज़ जुरिसडिक्शन टू क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ एनी एक्शन टेकन आर intended to be taken or order made or anything done or anything grant of injunction, stay or any other interim order in relation of any proceedings before the ombudsman। अब उसने जो कोई भी ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स की हैं, कोई इंजंक्शंस ग्रांट किए हैं, कोई उसने ऑर्डर्स इशू किए हैं, वहाँ पे किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती कि वो जाके उसको क्वेश्चन करें या उसके अगेंस्ट कोई ऐसा स्टेप ले। अच्छा जी, और कोई ऐसी ख़ास बात इसमें नहीं रहती जो मैंने मतलब एक्सप्लेन ना की हो। तो बाकी आप लोग भी, आपके पास अगर कोई ऐसी हैंड आउट्स हैं या कोई बुक है उसको गो थ्रू करें, उसको रीडिंग करें और देखें। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को समझ नहीं आती, बेसिकली इसका नाम इस तरह से कि हम लोग रूटीन लाइफ में बर्ड्समैन का नाम नहीं सुनते और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो कि ये क्या है, किस तरह से बनता है, इसके क्या टर्म्स हैं, कौन बनाता है, इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लास्ट ईयर अभी जो 2020 में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे भी ये आया हुआ था। तो इस तरह से करके आप इसको सुन लें और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की अकॉर्डिंग हेल्प करूँगी। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।